आज की डेट में हर कोई जेनजी की बात कर रहा है, लेकिन जेनजी का मतलब यह नहीं कि कानून को मानो ही नहीं। पुलिस का सिर फोड़ दो, किसी को भी सड़क पर गाली देते रहो। लेकिन मोदी विरोधी इकोसिस्टम का हाल यह है कि लोग तो उस बात को भी डिफेंड करने लग जा रहे हैं जिसमें इन्हें नरेंद्र मोदी का विरोध दिख जाए। आप देखिए कि जिन्होंने भी जेनजी के नाम पर हिंसा और हुड़दंग की, उन पर लगातार एक्शन हुए तो सब पॉलिटिक्स करने लगे कि जेनजी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि टारगेट जेनजी को नहीं बल्कि एक्शन हो रहा है दंगाइयों पर, गालीबाजों पर। किस तरह से यह एक्शन हो रहा है और कैसे इस एक्शन पर पॉलिटिक्स हो रही है, जरा देखिए। मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। ऐसे युवाओं को गढ़ना है जिनके लिए समाज और राष्ट्र के हित, गरीब वंचित के दुख अपने सुख दुख से ऊपर हो, जिन युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र हो, मां भारती की सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य हो। जंतर मंतर पर पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने माफी मांगने का वीडियो जारी कर दिया है। उसने कहा कि वो सिर्फ 15 साल की है और ये उसकी पहली और आखिरी गलती है। अपने वीडियो में उसने कबूल किया कि वो लोगों के बहकावे में आ गई थी। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। बच्ची को एहसास हो गया है कि उसने गलती की है और उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इंडी वालों ने अभी भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद नहीं की है। अब अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए। भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो अब अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो भी जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया। ये बात और है कि भाजपा के संगी साथियों ने औपनिवेशिक सत्ताओं के आगे माफी भी मांगी थी और बड़ी वफादारी के साथ निभाई भी थी। दूसरों पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाना और लोगों के बयान बदलवाना भाजपाई नकारात्मक राजनीति की बहुत घिसी पीटी और आउटडेटेड चाल है। ऐसे कुकृत्यों से भाजपा के खिलाफ गुस्सा, नाराजगी और आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब जनता भाजपा के विरुद्ध अपने विचार अपने मन में ही रखेगी तो भाजपाइयों और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। भाजपा का अहंकार ही गिराएगा उनकी सरकार। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी की परेशानियां भी सुनी, उनका समाधान भी दिया, पेपर लीक पर संसद में कानून भी लेकर आए, खुद उन बच्चों को माफ करने की भी अपील की। लेकिन इंडी वाले अभी भी मुद्दे को डीरेल करके असल मुद्दे से कहीं और ध्यान खींचने में लगे हुए हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था।
लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। प्रधानमंत्री मोदी का दिल बड़ा है। नई पीढ़ी के लिए हमेशा से उनके दिल में सहानुभूति रही है। लेकिन सवाल यह है कि इंडी वाले अभी भी सिर्फ पुलिस लाठी चार्ज का ही मुद्दा क्यों उठाए हुए हैं? उपद्रवियों पर हो रहे एक्शन को लेकर के वो क्यों भड़के हुए हैं? जंतर मंतर की घटना को आखिर विपक्ष दो चश्मों से क्यों देख रहा है? जबकि जंतर मंतर पर उपद्रवियों के हमले के शिकार पुलिस वालों के परिजन भी सामने आए हैं। उन्होंने आंदोलन के दौरान पुलिस वालों के साथ हुई बर्बरता का भी जिक्र किया। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। जंतर मंतर में सिर्फ जेनजी घायल नहीं हुए, उन पुलिस वालों की भी पसलियां टूटी जिन्हें उपद्रवियों ने टारगेट किया। लेकिन कांग्रेस वाले तो उल्टा उपद्रवियों को ही सही ठहराने में लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से ही माफी मांगने की बात कह रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन। आज आपने तो उल्टी गंगा बहा दी। आपको करना ही था तो माफी देने की जगह माफी मांगने की जरूरत थी। आपको चाहिए था उन छात्रों से, युवाओं से माफी मांगे जिनको अपना हक मानते हुए आपकी पुलिस ने लहूलुहान किया है, अपमानित किया है। पिछले महीने की 20 तारीख के बाद जंतर मंतर पर जो तमाशा हुआ, उपद्रवियों ने जो बवाल काटा, उसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि शुरुआती झड़पों में 130 से 180 और बाद में 200 से 250 पुलिस वाले जख्मी हुए। घायलों में कई बड़े अधिकारी, एसीपी, इंस्पेक्टर और महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहीं, जिन्हें गंभीर चोटें आई है। जब मेरे फादर के साथ ये हुआ, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही। लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे। देखिए, जंतर मंतर वालों और उनके स्पॉन्सर्स ने तो गजब ही कर रखा है। गालीबाजों पर एक्शन हो रहा है, आंसू इनके निकल रहे हैं। दंगाइयों पर एक्शन हो रहा है तो दर्द इन्हें हो रहा है। इन्हें गालीबाज और दंगाई दिख रहे हैं, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं दिख रहे जिन्हें इन दंगाइयों और गालीबाजों ने घेर घेर कर मारा, सर फोड़ दिया, टांगे तोड़ दी। अगर थोड़ी सख्ती ना दिखाई जाती तो ये जवानों की लिंचिंग कर देते बॉस। पुलिस वालों के भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। हमने आपको पाठशाला में ये बात याद दिलाई थी कि वो भी किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का पति है, किसी का भाई है। और आज वही परिवार पूछ रहे हैं कि अगर छात्रों को पुलिस ने मारा तो पुलिस वालों को मारने पीटने वाला कौन था? इसका कोई हिसाब नहीं होगा। सवाल पैलेट गन चलाने पर उठ रहे हैं, लेकिन क्या कोई यह बताएगा कि जब भीड़ बेकाबू हो जाए, पत्थर चलाने लगे, जो हाथ में लगे उसे फेंकने लगे, अगर सब बैरिकेड तोड़कर संसद में घुसने लग जाएं, तो पुलिस के सामने क्या ऑप्शन था? लेकिन इंडी गठबंधन वाले और कॉकरोच पार्टी वाले अब भी इसी पर छाती पीट रहे हैं कि पुलिस ने लाठी चलाई क्यों, पैलेट गन चलाया क्यों। इंडी गठबंधन वालों ने संसद में हंगामा मचा रखा है, कह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो किया गया वो बर्बरता है और इसका ऑर्डर अमित शाह ने दिया। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि नेताओं को क्या पता कि वहां हालात क्या थी, और ऐसे हालात में पुलिस करती क्या। जब किसी पुलिस वाले को भीड़ से सीधे जान का खतरा हो तो फिर वो हर एक्शन होता है जो उसे उस वक्त जरूरी लगता है। तो राहुल गांधी से पूछने थोड़ी जाएगा कि सर क्या करते हैं, क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे हालात में वहां पर ना कोई गवर्नर होता है, ना सीएम होता है, ना मंत्री होता है, वहां सीनियर अधिकारी होते हैं जो मौके के हालात को देखकर तय करते हैं कि क्या करना है।
उनको उस वक्त संसद की सुरक्षा देखनी थी बॉस, देश की संपत्ति की सुरक्षा देखनी थी, अपने देश की संप्रभुता को देखना था, अपने जान को भी किसी तरह बचाना था। जितना अधिकार दूसरे लोगों को सेल्फ डिफेंस का है, उतना ही अधिकार अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस वालों को भी है बॉस। इससे बड़ा संकट क्या होता कि अगर यह भीड़ संसद में घुस जाती? इस सवाल का जवाब ना कॉकरोच पार्टी वाले देते हैं, ना इंडी गठबंधन वाले देते हैं। पुलिस को किसी तरह विलन बनाओ, अमित शाह को घेरो, उनके जरिए नरेंद्र मोदी को घेरो। इनको कोई मतलब नहीं कि उस वक्त क्या हुआ। इनके हिसाब से पुलिस वाले हाड़ मांस के इंसान है ही नहीं, मार दो उनको, क्या फर्क पड़ता है। ये लोग गालीबाजों पर हो रहे एक्शन पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन जब इनसे घायल पुलिस वालों पर सवाल किया जाता है तो सवाल को कहते हैं कि ये तो बीजेपी की तरफ से तुम सवाल पूछ रहे हो। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? विपक्ष की राजनीति भले ही पीएम मोदी पर तंज और युवाओं को भड़काने वाली है, लेकिन बीजेपी अभी भी कह रही है कि दंड नहीं संवाद जरूरी है, और बीजेपी ने पूरी तरह से अपने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान भी कर दिया है। दंड नहीं संवाद, नफरत नहीं मार्गदर्शन। आइए कटुता छोड़कर नई पीढ़ी का हाथ थामें और मिलकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अभिभावक की तरह पहल करते हुए देशवासियों से अपील की है कि जो युवा किसी कारणवश अपनी राह से भटक गए हैं, उन्हें सजा या कटुता देने की बजाय संवाद और क्षमा के जरिए सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य है। पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। इंडी, विपक्ष और कुछ शरारती तत्वों ने हाईजैक करने की इसे कोशिश की, जबकि सरकार पहले ही बता चुकी थी कि वो पेपर लीक पर सख्त है। संसद में पेश होने वाले बिल की लिस्ट भी जारी कर चुकी थी, और अब तो संसद के दोनों सदनों से पास होने, राष्ट्रपति की मुहर लगने और कानून मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये कानून देश भर में लागू भी हो चुका है। पेपर लीक या संगठित गड़बड़ी में संलिप्त पाए जाने पर अब 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पेपर लीक के मामले की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरा करने के निर्देश हैं। इधर नीट पेपर लीक का मुद्दा तो सरकार ने निपटा लिया। एक्शन, सख्ती और संवाद के जरिए पीएम मोदी ने जेनजी स्टाइल में और जेनजी के हक में फैसला लिया। लेकिन झारखंड और पंजाब में जिस पेपर लीक पर हंगामा हो रहा है, कांग्रेस और इंडी वाले उस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जबकि वहां भी बीजेपी ही इस मुद्दे को उठा रही है। हेमंत सोरेन की सरकार बनी तभी चाहे जीपीएससी हो चाहे जीएसएससी हो, जितने भी एग्जाम हो सब में गड़बड़ है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही है, और उसका कई प्रमाण है, कई प्रूफ है, बच्चों लोगों ने दिया और सरकार मानने को तैयार है। तो अब बच्चे सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है, और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? छात्रों का भाग्य जब उन्होंने दांव पे लगा दिया तो छात्रों के प्रकार किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करी? इंडी गठबंधन वाले जेनजी का नाम लेकर युवाओं को नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इनका पूरा गेम पलट दिया। आप देखिए कि जेनजी से पीएम मोदी लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर बात कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा युवा वर्ग मौजूद है। जेनजी के लिए ही नरेंद्र मोदी ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें पेपर लीक रोकने और एग्जाम सिस्टम को बेहतर बनाने का पक्का बंदोबस्त है। इंडी वालों को यह भी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ लोगों के अपशब्द कहने से यह पीएम मोदी के खिलाफ माहौल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी का पब्लिक से जो इमोशनल कनेक्ट है वो अलग लेवल का है बॉस। क्या विपक्ष की राजनीति अब गाली गलौज और युवाओं को भड़काने वाली हो गई है? राहुल गांधी और पूरे इंडी वाले जेनजी का नाम लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कहे गए अपशब्दों को सही ठहरा रहे हैं।
मीडिया वाले जब पुलिस वालों के साथ हुई मारपीट पर सवाल पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी उन्हें उल्टे बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? और मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं बचपन में गलतियां होती है और उसे सुधारने की भी गुंजाइश है, इसलिए उन्हें माफ किया जाए। जिस इंस्टाग्राम को जेन ज़ी का प्लेटफॉर्म कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर खुद पीएम मोदी ने विपक्ष का पूरा गेम ही पलट दिया है। जिस प्लेटफॉर्म पर जेन ज़ी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, वहां जाकर सीधा संवाद पीएम कर रहे हैं। 23 जुलाई को आधी रात पीएम मोदी ने पेपर लीक संशोधन बिल का ऐलान कर दिया। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, जबकि राहुल गांधी के 1 करोड़ फॉलोअर हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लगातार 5 वीडियो मैसेज पोस्ट किए। उनके एक वीडियो मैसेज को 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने देखा और सुना। वीडियो को करोड़ों लाइक्स मिले। करोड़ों लोगों ने वीडियो पर अपने रिएक्शन दिए। पीएम मोदी के पहले वीडियो में 40 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए, दूसरे वीडियो में 29 करोड़ व्यूज, तीसरे वीडियो में 19 करोड़, चौथे वीडियो में 9 करोड़ और हाल ही में पोस्ट किए गए वीडियो को 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा और सुना। पीएम मोदी ने न सिर्फ जेन ज़ी और देश के युवाओं से सीधा संवाद किया, बल्कि सिस्टम बदला। पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून लेकर आए। जिस जेन ज़ी को इंडी और कॉकरोच वालों ने राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया और युवाओं के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए। अब बीजेपी दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे नैरेटिव को अपने तरीके से बदल कर रख दिया है। किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। एक तरफ इंडी वाले और कॉकरोच वालों की राजनीति जहां युवाओं को भड़काने वाली है, वहीं पीएम मोदी ने उन बच्चों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उनकी दिवंगत मां तक को गाली दी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। बचपन में गलतियां होती है और उन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए। यानी संदेश बिल्कुल साफ है। एक तरफ विपक्ष युवाओं के मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, युवाओं को भड़का रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जेन ज़ी से संवाद करके अपने राजनीतिक और भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करने में जुटे हैं। अब देखना यह है
कि नई पीढ़ी किस नैरेटिव पर ज्यादा भरोसा जताती है।